आप सबको राम राम। आज मैंने आपको राम राम क्यों कहा आप समझ गए होंगे, क्योंकि आज मैं ही नहीं, अयोध्या भी नहीं, पूरा भारतवर्ष भी नहीं, इस वक्त पूरी दुनिया राम में है। दुनिया भर के राम भक्तों के लिए एक बड़े ही उल्लास, उमंग, उत्साह का पल है। और क्यों ना हो, 500 सालों के अथक प्रतीक्षा के बाद, अथक परिश्रम के बाद कुछ घंटे पहले अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भव्य मंदिर निर्माण का भूमि पूजन किया है। कल एक और खास बात हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में एक गिलहरी का जिक्र कर डाला। यह गिलहरी भगवान राम के जीवन से जुड़ा हुआ है, लेकिन खास बात यह है कि इस गिलहरी में ऐसा क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने संबोधन में इसका जिक्र करना पड़ा। दोस्तों, वैसे तो भगवान राम के जीवन से बहुत कुछ सीखने को है। यदि हम अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं, जीवन में बहुत सफल होना चाहते हैं, अपने जीवन को खुशियों से भरना चाहते हैं, तो भगवान राम के जीवन से लेने को बहुत कुछ, कदम कदम पर ऐसी चीजें हैं कि हम अपने जीवन को संवार सकते हैं। उनका पूरा जीवन शिक्षाओं से भरा हुआ है। लेकिन इस गिलहरी में एक बहुत ही खास बात है जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया। आइए हम आपको बताते हैं कि क्या था उस गिलहरी में, उस गिलहरी की कहानी में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका जिक्र किया। हुआ यूं था कि सेतु निर्माण का कार्यक्रम चल रहा था और सेतु निर्माण में नल नील पत्थरों पे राम नाम लिखते थे और वो समुद्र में तैरने लगता था। बानर अपने काम में जुटे हुए थे पत्थरों को लाने में। इस बीच इस महान कार्य में एक गिलहरी ने सोचा कि कुछ न कुछ मुझे भी सहयोग करना चाहिए। गिलहरी ये भूल गई कि बहुत छोटी है और सेतु निर्माण का काम बहुत बड़ा है, बहुत महान है। लेकिन उस गिलहरी के आत्मविश्वास को देखिए और सहयोग करने की भावना देखिए कि वह रेत के पास जाती है और अपने शरीर को रेत से भर लेती है और जहां पे नल नील पत्थरों पे राम नाम लिख रहे हैं, वहां आकर उन पत्थरों के बीच उस रेत के कण को छोड़ आती है। ऐसा वो बार बार कर रही है। बार बार बानरों के पैरों के बीच से वो गुजर रही है। बानरों को दिक्कत भी हो रही थी। बानरों ने उसकी खिल्ली उड़ाना शुरू किया। कहा कि अरे गिलहरी, इतना बड़ा कार्य क्या तुम्हें सूझी? ये रेत के कण से क्या होगा प्रभु का काम? तुम छोड़ दो, तुम बहुत छोटी हो, तुम्हारे काम का कोई मूल्य नहीं है। अनायास गिलहरी भगवान राम के गोद में आती है और भगवान राम उसे सहलाते हुए बानरों को समझाते हैं कि यह भूल कर भी मत कहना, तुम्हारा जो योगदान है वो बहुत महान है, लेकिन उससे इस गिलहरी का योगदान जरा भी कम नहीं है। यह जो रेत के कण पत्थरों के बीच छोड़ रही है, उससे पत्थरों को तैरने में, आपस में जुड़ने में बहुत मदद मिल रही है। दोस्तों, जरा इस घटना को सोचें। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि गिलहरी के योगदान को भी भगवान राम ने सराहा और उनका कहने का तात्पर्य था कि देश में और दुनिया में भी छोटे छोटे सहयोग ही बड़े सहयोग बनकर उभरते हैं। दोस्तों, जरा सोचें कि इतने बड़े राजवंश का राजकुमार और इतनी शक्ति, इतनी संपन्नता, भुजाओं में इतनी ताकत कि शिव के धनुष को छूने मात्र से तोड़ देते हैं, लेकिन हृदय इतना विशाल कि छोटे छोटे सहयोग को भी नहीं भूलते। भगवान राम के पूरे जीवन में देखें, जिस किसी ने भी सहयोग किया उसके प्रति वो एक आभार भाव से, धन्यवाद के भाव से भर जाते हैं। चाहे वो शबरी हो,
चाहे वो सुग्रीव हो, चाहे वो हनुमान जी हो, यहां तक कि जिसने सहयोग नहीं किया, मंथरा और केकई ने, उनके प्रति भी वो इतने आभार भाव से भर जाते हैं कि इनके प्रेम में, इनकी करुणा में वो लोग भी बह जाते हैं। भगवान राम का ये गिलहरी प्रसंग वाला संदेश बड़ा ही उल्लेखनीय है। भगवान राम कहना चाहते हैं कि जो इस दुनिया में आभार भाव से, धन्यवाद के भाव से भर जाता है, ये धरा, ये अस्तित्व और ये ब्रह्मांड उसे देने को तैयार हो जाता है। हम अपने जीवन को झांक कर देखें तो हमारे साथ उल्टा होता है। हमें जो सहयोग करता है, हमें जो किसी भी तरह से सहयोग करता है, धन का ही सहयोग महत्वपूर्ण नहीं होता, विचारों का सहयोग होता है, आपको सत्य कहने का सहयोग होता है। किसी भी प्रकार से जो हमें सहयोग करता है, हम उसके सहयोग को आंकते नहीं, उसकी कोई कीमत नहीं लगाते। अगर हम दुनिया में मिलने वाले सहयोगों की कीमत नहीं लगाएंगे तो हमें अस्तित्व से, ब्रह्मांड से, ईश्वर से सहयोग मिलना बंद हो जाता है। यह बड़ा ही गहरा विज्ञान है जिसे भगवान राम समझा रहे हैं और जिस प्रसंग का जिक्र हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि आज जो भी आपका जीवन है, जैसा भी है, सफल है, असफल है, थोड़ा सफल है, आपके जीवन को बनाने में इतने लोगों का सहयोग मिला है, इतने लोगों ने आपके जीवन निर्माण में अपनी भूमिका दी है कि आप उसकी गिनती नहीं कर सकते। लेकिन हम उसकी गिनती करना तो दूर, हम उनके प्रति एक साधारण सामान्य आभार भाव से भी नहीं भरते, जिसके कारण हमारे जीवन में सफलता बाधित होती है। अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो हर किसी के सहयोग के प्रति आभार रखिए, धन्यवाद रखिए और यकीन मानिए कि पूरी दुनिया आपकी झोली भरने को खड़ी हो जाएगी। इसी गहरे विज्ञान की ओर भगवान राम इस गिलहरी प्रसंग के जरिए इंगित कर रहे हैं और कल अयोध्या में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में इस गिलहरी का जिक्र करके पूरी दुनिया को यह बताना चाहा कि मिलजुल कर ही किसी काम को करने से ये देश, ये दुनिया उन्नत हो सकती है। बहुत बहुत आभार और एक बार फिर से राम राम।